हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए अब हम आज आपके सामने, अभी तक मैंने आपको क्या क्या बता दिया, वर्क बता दिया, मैंने हीट के बारे में एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन दी है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं रिलेशन कनेक्ट करेगा हीट और वर्क को लेकर। अच्छा यार, अपन ने क्या पढ़ना है, अपने को पढ़ना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर, ये ध्यान रखना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर साइकिल देख रहे हैं अपन लोग। क्या देख रहे हैं? फॉर द साइकिल। तो साइकिल के लिए अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखता हूं तो क्या बोलती है वो कि फॉर अ क्लोज सिस्टम, प्लीज नोट डाउन, फॉर अ क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग अ साइकिल, अच्छा, अंडरगोइंग अ साइकिल का मतलब क्या है? इट मे बी अ रिवर्सिबल साइकिल और इरिवर्सिबल साइकिल। अच्छा, रिवर्सिबल साइकिल और इरिवर्सिबल साइकिल क्या होती है? रिवर्सिबल साइकिल वो साइकिल होती है जिसमें सभी प्रोसेसेस रिवर्सिबल होती हैं, और इरिवर्सिबल साइकिल वो साइकिल्स होती हैं जिनमें अगर एक भी प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो उसको हम बोलेंगे इरिवर्सिबल साइकिल। ओके, तो अगर मैंने बोला कि फॉर अ क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग अ साइकिल, नेट हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू नेट वर्क डन। मतलब जो नेट हीट ट्रांसफर होगा वो बराबर होगा किसके लिए? नेट हीट ट्रांसफर, मतलब समीशन ऑफ Q इज इक्वल्स टू होता है समीशन ऑफ W के। समीशन ऑफ Q इज इक्वल्स टू होता है समीशन ऑफ W के, या आप बोल सकते हैं कि हमको, अच्छा यहां पर हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं? समीशन ऑफ डेल Q इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ डेल W, ऐसा भी कुछ हम मेंशन कर सकते हैं। बट अगर हम बोले तो हम ये बोलेंगे कि समीशन ऑफ Q इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ W। ये हमें ध्यान रखना है कि फॉर अ साइकिल समीशन ऑफ Q इज इक्वल्स टू फॉर द साइकिल समीशन ऑफ Q इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ W। तो नेट हीट ट्रांसफर बराबर होता है नेट वर्क ट्रांसफर के फॉर एनी क्लोज्ड सिस्टम अंडरगोइंग अ साइकिल, एनी साइकिल। Please note down any cycle, that means it may be a reversible cycle or a irreversible cycle। तो दोनों में से कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि हमें करना क्या है। यहां पर अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करूं तो ये हमारे पास आएगा। अब हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर द साइकिल के लिए बात करनी है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को देखना है। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब समझ रहे होंगे आप कि यार उसकी उपयोगिताएं हमारे पास क्या होनी चाहिए, राइट। चलिए देखिए, सबसे पहली उपयोगिता हमारे पास आ रही है, सबसे पहला कॉन्सिक्वेंसेस आ रहा है कि हीट ट्रांसफर इज अ पाथ फंक्शन। हीट ट्रांसफर एक पाथ फंक्शन है। अब हमारे पास जो बात आ रही है वो है किसकी? साइकिल की। तो यार साइकिल को लेकर ही बात करनी पड़ेगी। तो हमने क्या किया, अपनी तरफ से क्या मान ली, ऐसी कोई एक पीवी डायग्राम या कुछ भी बोल सकते हैं अपन ने बनाया, राइट। ये अपन ने बनाया। ये हमने बनाया। अब हम क्या करने वाले हैं बॉस? अब हम क्या करने वाले हैं, तो इसमें अब हम अपनी तरफ से कुछ पॉइंट मान लेते हैं। जैसे ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है। पहली हमारी प्रोसेस है 1 से 2 जा रहे हैं वाया A, और फिर 2 से 1 जा रहे हैं वाया B। तो 1A2B1, this is the first cycle। और 1A2 से वापस जा रहे हैं हम अब दूसरे पाथ से, मतलब हमारा पाथ, जाने वाला पाथ हमने बदल दिया, आने वाला पाथ सेम रखा है, जाने वाला पाथ हमने कर दिया है C। तो ये हमारी बन जाएगी साइकिल नंबर 2। तो हमारे पास दो साइकिल यहां पर दिख रही हैं, 1A2B1 और 1A2C1। चलिए देखिएगा क्या होगा, यहां पर क्या होगा जरा देखिएगा। तो बॉस अगर हमने इस साइकिल्स की बात करी, इन साइकिल्स की बात करी, तो क्या होने वाला है जरा ध्यान दीजिएगा कि क्या होने वाला है, राइट। अब अगर हम लोग बात करते हैं तो पहली प्रोसेस या पहली साइकिल के लिए बात करते हैं, 1A2B1 के लिए हम लोग बात कर रहे हैं।
तो अगर मैं बोलूं कि यार समीशन ऑफ, और मैं क्या लगा रहा हूं FLTD मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मैं अप्लाई कर रहा हूं फॉर द साइकिल, फॉर साइकिल क्या हो जाएगा बेटा, DQ 1A2 प्लस DQ 2B1 इज इक्वल्स टू DW 1A2 प्लस DW 2B1, ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब हमने सिमिलरली सेकेंड साइकिल के लिए बात करी, तो 1A2C1 के लिए हम लोग बात कर रहे हैं और फिर से लगा रहे हैं FLTD। अब हम जो लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं किसके लिए, फिर से फॉर साइकिल। और अब हम क्या लगाएंगे बेटा, तो हम लगाएंगे DQ 1A2 प्लस DQ 2C1 इज इक्वल्स टू DW 1A2 प्लस DW 2C1। नाउ हमने इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा del Q 2B1 माइनस del Q 2C1 इज इक्वल्स टू del W 2B1 माइनस del W 2C1, एंड दैट इज नथिंग बट वॉट यार, ये हमारे पास जो आ गया है, ये जो हमारे पास आ गया है, ये हमारे पास अभी रिजल्ट आ रहा है। कैसे देखना, अभी 2 मिनट रुकना। अब हमें पता है कि जैसे मैं बात करूं कि यार मेरे पास कुछ ये पाथ है ऐसे, ये कहां से आ गया, ऊपर से आ गया, नहीं ना, इसको यहां से ऐसे लेना पड़ेगा, ऐसे 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 ऐसे, हाँ। अब जरा इसको देखना ध्यान से, इसको मैं साइड में क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अब मेरे को कुछ बताना है। जैसे कि मैं 1 और 2 की बात कर रहा हूं, और 1 से 2 तो मैं आ गया था, एक ही पाथ था, लेकिन जाने वाला पाथ एक B है और एक C है। तो ये B से अगर मैं गया हूं और C से गया हूं, तो डेफिनेटली वर्क डन मेरा अलग अलग होगा। दैट मीन्स व्हाट, क्योंकि पाथ अलग अलग है, वर्क डन के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो DW 2B1 इज नॉट इक्वल टू DW 2C1। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि वर्क डन फॉर द प्रोसेस B इज नॉट इक्वल टू वर्क डन फॉर द प्रोसेस C व्हेन द एंड पॉइंट्स आर सेम, व्हेन द एंड पॉइंट्स आर सेम। बॉस ये एंड पॉइंट्स हमारे सेम है, देखो जरा ध्यान से, तो एंड पॉइंट सेम है, एंड पॉइंट सेम है, लेकिन फिर भी दोनों का वर्क अलग अलग है, ये हम जानते हैं क्योंकि दोनों का पाथ अलग अलग है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि DW 2B1 माइनस DW 2C1 इज नॉट इक्वल टू 0, इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 के बराबर नहीं होगा, और अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो ये जो LHS है ये भी 0 के बराबर नहीं होगा। मतलब del Q 2B1 माइनस del Q 2C1 इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। दैट इज, इसका मतलब क्या है कि DQ फॉर 2B1 इज नॉट इक्वल टू DQ फॉर 2C1। और यहीं से हम जजमेंट करेंगे, यहीं से हम जजमेंट करेंगे, क्या जजमेंट करेंगे कि यार ये सेम नहीं है, क्योंकि एंड पॉइंट सेम है। एंड पॉइंट देखो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, एंड पॉइंट सेम है, एंड पॉइंट सेम है, पाथ अलग अलग है, प्रोसेस अलग अलग है, B और C है, और ये दोनों क्वांटिटी एक दूसरे के इक्वल नहीं है। दैट मीन्स कि हीट ट्रांसफर इज अ पाथ फंक्शन। देखो दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है कि हीट ट्रांसफर इज अ पाथ फंक्शन, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट सेम रखे थे, अगर दोनों इक्वल आ जाता, एंड पॉइंट सेम रखने पर दोनों इक्वल आ जाता, तो हम आंख बंद करके ये बात बोलते कि ये एक प्रॉपर्टी है, ये एक प्रॉपर्टी है।
लेकिन ये प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एंड पॉइंट सेम है लेकिन पाथ अलग अलग हैं और दोनों की वैल्यू एक दूसरे के इक्वल नहीं है, क्योंकि पाथ अलग अलग होने पर दोनों की वैल्यू भी क्या हो गई? अलग अलग हो गई। इस तरीके से थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग जज भी करते हैं कि कैसे हम चीज़ों को निकालेंगे। आई होप सभी को ये क्लियर हुआ होगा कि हीट ट्रांसफर इज अ पाथ फंक्शन। हीट ट्रांसफर इज अ पाथ फंक्शन। इसी चीज को हम अभी और यूज में लाएंगे, मतलब दिस इज इक्वेशन नंबर 3 जो है, इसका यूज मैं अभी आगे भी करने वाला हूं, इसलिए बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा। मैं इसी के आगे कंटिन्यू करूंगा, राइट। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं, ओके ये हमारा पॉइंट था और जो मैंने अभी लिखा नहीं है, अब जरा मैं इसको एडजस्ट कर देता हूं। And now the next is what? This. Yes, ये पॉइंट देखिए जरा। Those end points are same. Those end points are same. Those end points are same मतलब 2 और 1 हमारे क्या है? सेम है। Those end points are same for the path B and C. For the path B and C, heat transfer is not same. Heat transfer is not same. Heat transfer is not same. Therefore, heat transfer is depends on the path. Hence, heat transfer is a path function. Hence, heat transfer is a path function. Heat transfer कौन सा function है बेटा? Heat transfer is a path function. बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास second consequences आ रहा है and that is what? अच्छा नहीं, उससे पहले थोड़ी सी बातें और हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं विथ रिस्पेक्ट टू हीट एंड वर्क ट्रांसफर। ये याद रखिएगा, अभी तक 2 से 3 क्वेश्चंस, 2 से 3 न्यूमेरिकल्स इस पर आ चुके हैं। 2 से 3 क्वेश्चंस अभी तक गेट में इस बात को लेकर आ चुके हैं, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू हीट एंड वर्क। पहला कि दोनों ही पाथ फंक्शन है। दोनों ही क्या है? पाथ फंक्शन है। बोथ आर द पाथ फंक्शन। दूसरा, बोथ आर नॉट प्रॉपर्टीज। यस, बोथ आर नॉट प्रॉपर्टीज, क्योंकि इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं है। तीसरी बात, बोथ आर इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। जो मैंने अभी बोल दिया वही बात फिर से मैं बोल रहा हूं कि बोथ आर इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं है, राइट। एंड द थर्ड वन इज फोर्थ वन इज द बोथ आर द बाउंड्री फिनोमिना एज वेल एज द ट्रांजिएंट फिनोमिना। ये ट्रांजिएंट फिनोमिना भी है और बाउंड्री फिनोमिना भी है। तो यहां पर आप प्लीज इस बात को ध्यान रखिए कि बोथ आर द पाथ फंक्शन, बोथ आर not properties, both are inexact differential, both are the boundary phenomena as well as the transient phenomena। चलिए बहुत बढ़िया, आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नाउ द एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी। अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंसेज है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स FLTD का, एंड दैट इज व्हाट? एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी। फ्रेंड्स, एनर्जी क्या है? प्रॉपर्टी है। हाँ, वर्क प्रॉपर्टी नहीं है, हीट प्रॉपर्टी नहीं है, पर एनर्जी प्रॉपर्टी है। तो वही जो हमने एक प्रोसेस ली थी, वही प्रोसेस मैं फिर से ले रहा हूं, दैट इज B और C वाली जो ली थी ना हमने, ये वाली, ये B और C वाली जो प्रोसेस हमने ली थी, वही प्रोसेस मैं फिर से ले रहा हूं। जबकि एंड पॉइंट्स मैंने कैसे रखे हैं? एंड पॉइंट्स मैंने कैसे रखे हैं? सेम रखे हैं। सो फॉर दिस वी नो दैट वी हैव दैट रिलेशन, 1 नहीं 2 आना चाहिए, सॉरी फॉर दैट। 2BC नहीं 2B1 प्लस 2C1 that is equals to del W 2B1 प्लस del W 2C1। चलिए देखिएगा बहुत ध्यान से। अब मैं यहां थोड़ा सा, ये हमारा जो थर्ड इक्वेशन आई थी वो हमने यूज करी है इससे पहले, राइट। अब अगर मैं बोलूं कि यार ये इक्वेशन मैंने यूज करना है तो मुझे क्या करना है, तो मैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर रहा हूं, थोड़ा सा क्या कर रहा हूं? एडजस्टमेंट कर रहा हूं। इसको मैं इधर लेकर आ रहा हूं और इसको मैं इस साइड लेके जा रहा हूं। ऐसा करने पर क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा del Q 2B1 माइनस DW 2B1 दैट इज इक्वल्स टू DW 2C1 माइनस
कुछ गड़बड़ है। हाँ गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हो गई, मैंने लिखने में प्लस लगा दिया। प्लस नहीं, यहाँ पे क्या आना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, ये मिस्टेक आपसे नहीं होनी चाहिए। पाप है पाप, मुझसे हो गया, तुम्हें नहीं करना है। चलो इधर देखो, ये माइनस आने वाला है और यहाँ पे भी माइनस। यही आया था हमारा थर्ड इक्वेशन में। आप देख लीजिए, आपको दिखा देता हूँ मैं एक बार। यस, दिस इज द थर्ड इक्वेशन एंड दैट इज व्हाट हियर द माइनस, राइट। तो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। अब जल्दी से देखिएगा यहाँ पर क्या होने वाला है। जब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे तो ये बन जाएगा डेल क्यू 2b1 माइनस डेल डब्ल्यू 2b1 दैट इज इक्वल्स टू डी क्यू 2c1, ये वहाँ जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, और माइनस डी डब्ल्यू 2c1। अब इसको मैं चाहूँ तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू, चूँकि मेरे को ये चीज़ सेम दिख रही है तो मैं इसको पूरा एक बना दूंगा और ये भी मेरा एक बन जाएगा। अब यहाँ क्या ऑब्जर्वेशन हो रहा है, जरा ध्यान देना कि ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी सेम आ रही है, जबकि एंड पॉइंट्स हमारे सेम हैं, तो ये क्वांटिटी भी सेम आ रही है, जबकि पाथ अलग अलग है। एंड पॉइंट्स कैसे हैं, सेम है। एंड पॉइंट्स कैसे हैं, सेम है। पाथ अलग अलग हैं, फिर भी क्वांटिटी सेम है। इसका मतलब क्या है कि ये क्वांटिटी एक प्रॉपर्टी है और इसी को नाम दिया गया है डीई। डीई मतलब चेंज इन एनर्जी। तो जो चेंज इन एनर्जी है वो प्रॉपर्टी है, मतलब एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी। एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी, तो एनर्जी जो है वो प्रॉपर्टी है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा कि 2b1 का मतलब क्या है, फॉर द प्रोसेस। याद रखना, दिस इज फॉर द प्रोसेस, दिस इज फॉर द प्रोसेस। टू डिफरेंट प्रोसेसेस, if the end points are same, this quantity del q minus del w is same. Del q minus del w is same. That's why we say that this is must be a property. This is must be a property. Yes, यही बात अब हम बोलने जा रहे हैं कि this is must be a property. तो ये जो है ये हमारे लिए प्रॉपर्टी है। ये जो है ये हमारे लिए क्या है, प्रॉपर्टी है। देखिए, चलिए देखिएगा, द क्वांटिटी डेल क्यू, या मैं ऐसा लिखूं या मैं ऐसा लिखूं, कोई अंतर नहीं है। डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू इज सेम फॉर बोथ बी एंड सी, इज सेम फॉर बोथ बी एंड सी, एंड हेंस दिस क्वांटिटी depends only on the end points. This quantity only depends on the end points. Therefore, this quantity must be a property. Therefore, this quantity must be a property, and this is known as energy. This is known as energy. This is the first law of thermodynamics equation for a closed system undergoing any process. Yes friends, ये जो हमारे पास आ गई है, क्या आ गई है, डेल ई इज इक्वल टू डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू। ये कोई और नहीं है, ये हमारी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन है। ये हमारी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन है फ्रेंड्स। किसके लिए, फॉर प्रोसेस, फॉर एनी प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस के लिए ये हमारे लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन है। आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और थोड़ी देर बाद हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि हमारी मेहनत, आपकी मेहनत, दोनों की मेहनत रंग तभी लाएगी जब हम भी और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा पाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। राइट, मिलते हैं